हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरिया। तो इस वीडियो में हम अपनी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग का वो है अर्ली इनिशिएटिव्स। और इस अर्ली इनिशिएटिव्स में हम बेसिकली पूरी यही बात करने वाले हैं कि 5 ईयर प्लान क्या थे, एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या था, इंडिया में कैसे कैसे 5 ईयर प्लान आए, और पूरा यही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करा दूं कि 5 ईयर प्लान होता क्या है, तो बहुत सिंपल बेसिक है इसका। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो प्लानिंग कमीशन था वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी का बना था पूरा। तो यूएसएसआर में भी प्लानिंग कमीशन होती थी, मतलब वहां पर भी 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो वही कॉपी हुआ इंडिया में आया। तो इसका बेसिक सिस्टम ये था कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो बैठकर पूरा डिसाइड करती थी कि इंडिया की आने वाले 5 सालों में कहां से इनकम होने वाली है, उस इनकम को इंडिया कहां पर एक्सपेंडिचर करने वाला है उसका, मतलब पूरी बातें होती थी। डेवलपमेंट का प्रोसीजर है जो आने वाले 5 साल है उनमें कैसा होगा, तो ये होता था। और फिर एक 5 ईयर प्लान बन के आ जाता था। जब एक कंप्लीट होता था तो फिर दूसरा चालू होता था और सो ऑन, ऐसे आगे वो बढ़ते जाता था 5 साल के लिए। इसका एक ही बेनिफिट जो इंडिया को सबसे बड़ा देखने को मिलता है वो ये है कि इंडिया में एक लार्जर पिक्चर में काम कर पाता था। एक देश के लिए एक साल में ज़्यादा कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब उसको 5 साल दिए जाते हैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए तो बहुत इफेक्टिव वे में हम कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 5 ईयर प्लान के अंदर और कितने टाइप्स आते हैं। तो ये 5 ईयर प्लान जो होता है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉन प्लान और एक होता है प्लान। तो अगर नॉन प्लान की बात करें तो इसमें जो हमारे एनुअल एक्सपेंडिचर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो बजट है आप उसको सीधा 5 साल में लगाओगे। डेली हर साल भी कोई नीड होती है एक कंट्री की, एक स्टेट की, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन प्लान्ड वाले उसमें आ जाता है। और इसके बाद जो प्लान्ड वाला होता है उसमें ओवरऑल बजट आता है जो हम पूरे 5 साल में धीरे धीरे एक्सपेंडिचर जिसका हम करने वाले हैं, तो ये इसमें आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जर्नी कैसे चालू हुई 5 ईयर प्लान की, तो सबसे पहले तो ये बात चल रही थी कि हमें करना है, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई। उसका दिसंबर 1951 में फाइनली पूरे जो बन चुका था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डिटेल डॉक्यूमेंट उसको पब्लिकली कर दिया गया। मतलब पूरे इंडिया को मालूम चल गया कि इंडिया में 5 ईयर प्लान आने वाले हैं। इसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। अगर हम बात करें पूरे सेक्टरों की, चाहे फार्मर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, एक्सेट्रा कोई भी हो, सब में इतनी ज़्यादा एनर्जी एक्साइटमेंट आ गई थी। सब इस पर डिस्कस कर रहे थे। इंडिया में वैसे ही डिस्कशन का माहौल बहुत पुराना है, लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। ऐसे ही डिस्कशन हर तरफ चालू हो गया था। सब बात कर रहे थे कि क्या होगा, क्या ये प्लान हमारे लिए अच्छा है या नहीं, ऐसी पूरी बात हुई। इसके बाद 1956 में हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान आया और 1961 में हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आया। तो तीनों में जो एक्साइटमेंट थी बढ़ती ही जा रही थी, मतलब लोगों को बहुत खुशी होती थी 5 ईयर प्लान देख के। लेकिन इसके बाद ये कंटिन्यू हो पाई। इसके बाद जब हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आना था 1966 में, तो वहां पर ये बात हुई कि उस समय इंडिया की इकोनॉमी इतनी गिर चुकी थी कि गवर्नमेंट को उसको बंद करना पड़ा। इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे प्लान। मतलब इसको बोलते हैं कि जब ये 3 5 ईयर प्लान आ गए, इसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि जो ये 5 ईयर प्लान बन रहा है ये इतने नोवेल नहीं रहा है, इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर इनने काम अपना अच्छे से चालू किया होता तो इंडिया डेवलप हो रहा होता। लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया कि 3 5 ईयर प्लान का चौथा बनाने में ही हमें डर लग रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत गिर चुकी है। तो ये चीज़ हमारे सामने आई थी, जिसके बाद एक हॉलीडे प्लान ले लिया गया था। ये आपके इकोनॉमिक्स की टर्म्स है। इकोनॉमिक्स में आपको बेसिकली इसमें बता देता हूँ कॉल में क्या होता है। हॉलीडे प्लान में क्या हुआ था, कुछ सालों के लिए इंडिया ने 5 ईयर प्लान स्किप कर दिए थे और एनुअल प्लान लेके आने लगा था, क्योंकि 5 ईयर प्लान बनाने के लिए उस समय इंडिया की इकोनॉमी इतनी सही उस समय स्टेबल नहीं थी। बाकी कॉल में आपको इतना ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता। पॉलिटिकल साइंस से यहीं पर इसको खत्म कर देता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के बच्चों को आगे बहुत मजा आने वाली है इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में पूरा 5 ईयर प्लान पर चैप्टर दिया हुआ है जहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही थी। लेकिन इससे इंडिया को इतना ज़्यादा कोई वो नहीं हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया का मेन टास्क जो था कि इस्टेब्लिश करना था इंडियन की इकोनॉमी को, हो चुका था। कोई भी कंट्री अगर लगातार 15 साल 5 ईयर प्लान लेके आ रही है तो उसका एक फाउंडेशन आ चुका है। तो फाउंडेशन ने इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प किया आने वाले सालों में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि स्टार्टिंग का हमारा पहला और दूसरा 5 ईयर प्लान में क्या क्या था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पहले 5 ईयर प्लान की, जो 1951 से 1956 तक चला। तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था, इसका मेन एम था इंडिया को पॉवर्टी की साइकिल से बाहर निकालना, मतलब इन शॉर्ट इंडिया से गरीबी मिटाना। इसके बाद हमें यहाँ पर एक बहुत फेमस नाम सुनने में आता है के.एन. राज। ये एक बहुत यंग इकोनॉमिस्ट थे जो ये ड्राफ्टिंग में काम कर रहे थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। इनका मानना था कि इंडिया को धीरे से स्पीड पकड़ना चाहिए। मतलब ये बोल रहे थे कि स्टार्टिंग के जो 2 डिकेड से, मतलब स्टार्टिंग के जो 20 साल है, इसमें हमें धीरे धीरे
रफ्तार पकड़नी चाहिए, एकदम से तेजी से 5 ईयर प्लान नहीं बनाना चाहिए, मतलब एकदम से बहुत तेजी से डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को इंडेंजर करेगा। तो उनकी ये बात थी। इसके बाद जो फर्स्ट 5 ईयर हमारा प्लान था वो इसको देखते हुए बनाया गया, और उसमें जो मेन फोकस किया गया वो एग्रीकल्चर पर किया गया, मतलब इरिगेशन, डैम, इन पर मेन फोकस किया गया। क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारे साथ जो देखने को मिल रही थी वो ये थी कि पार्टीशन के बाद जो इंडिया का एग्रीकल्चर वाला एरिया था उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो इंडिया का मोस्टली एग्रीकल्चर वाला पार्ट था वो पाकिस्तान में जा चुका था। तो इसके बाद जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जैसे भाखरा नंगल डैम, इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया, इसका सेटअप किया गया प्रोजेक्ट को, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिले। और मेनली बात यही चल रही थी कि इंडिया में हम कैसे एग्रीकल्चर बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी वो था लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि इंडिया में लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर को अगर बूस्ट लगाना है तो ये दो चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया का जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो पैटर्न वो बिल्कुल सही नहीं था, और खास कर ये भी देखना था कि इंडिया में लैंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर एक फार्मर का लैंड ही नहीं होगा, लैंड फर्टिलाइज नहीं होगा, मतलब कोई भी लैंड रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रहेगी तो फिर एग्रीकल्चर कैसे बूस्ट होगा। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही थी। इसके बाद एक और जो सबसे बड़ा एम हमारा था वो ये था कि इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ाना है, मतलब इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ाना है, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो। तो जब ये नेशनल इनकम बढ़ाने की बात चल रही थी तो इसमें आप सिंपल वे में ये बोल सकते हो कि जितने भी इंडिया के लोग हैं वो जितना स्पेंड करते हैं, जितनी मनी स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा वो सेव करें, ये बात उस समय चल रही थी। लेकिन उसमें ही प्रॉब्लम ये थी कि 1950s के दौरान इंडिया जो मनी स्पेंड कर रहा था वो इतनी कम थी कि उसको हम और कम नहीं कर सकते। तो अगर हम ये सोचे कि मनी स्पेंड कम करके हम सेविंग बढ़ा लें तो ये पॉसिबल नहीं था। तो एक जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था वो ये था हम इंडिया की सेविंग बढ़ाएं, लेकिन ये भी बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि इंडिया में जितने लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल थे उतनी स्टॉक कैपिटल ही इंडिया के पास नहीं थी, मतलब इतने सारे लोगों को इंडिया सैलरी भी नहीं दे सकता था अच्छी। ये प्रॉब्लम आई। तो ऑब्वियसली जब दो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ना स्पेंड, ना आप किसी को सैलरी ज़्यादा दे पा रहे हो, ना उनसे कम खर्चा करवा पा रहे हो, दोनों तरह से जब प्रॉब्लम आई तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब जो एक एम था सेविंग बढ़ाने का, नेशनल इनकम बढ़ाने का, वो फ्लॉप हो गया, और इनफैक्ट ये थर्ड 5 ईयर प्लान तक नहीं बढ़ा। उस समय बहुत धीरा रहा, उसके बाद बढ़ना चालू हुआ। उसके बाद सबने सोचा कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जितना सोचा था उससे कम ही हुआ। क्योंकि 1960s और 70s के दौरान लोगों की सेविंग थी वो ऊपर नीचे हो रही थी, उसका ग्राफ सीधा ऊपर नहीं जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी। तो हम आखिरी में से इन शॉर्ट इसमें इतना बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका एक मेन रोल प्ले किया था KN राज ने, और दूसरी बात ये पूरा एग्रीकल्चर पे फोकस करके बढ़ाया था, क्योंकि उस समय की नीड यही थी, और इसका मेन काम नेशनल इनकम को भी बढ़ाना था, जो ये फुलफिल अच्छे से नहीं कर पाया। ये चीज़ एक अधूरी रह गई। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। इसके बाद जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आता है ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहा था। जहां हमारा पहला 5 ईयर प्लान पूरा ये बोल रहा था कि हम पीसफुली आराम से धीरे धीरे काम करेंगे, हमारे दूसरे 5 ईयर प्लान का कहना था कि हमें बहुत तेजी से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, मतलब हमें इंडिया को बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बनाना है, क्योंकि इंडिया जो है वो इंडस्ट्री के लेवल पे बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिशर वैसे ही इसको पूरा तबाह करके जा चुके हैं। इसका पूरा मेन एम जो रखा गया था वो यही था कि हम जल्दी जल्दी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, जो पहले से उनको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली थी कि जो कांग्रेस का सेशन हुआ था हमारा अवधी में, मतलब मद्रास के पास एक एरिया है अवधी, वहाँ पर हुआ था। इनने बोला था कि हम इसमें सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाएंगे, मतलब इन द सेंस आप ये बोल सकते हैं कि जो सोशलिज्म वाले एरिया में चलता था वो हम करेंगे। तो इसके लिए इनने क्या किया, इनने जितने भी इंपोर्ट इंडिया में आते हैं उनमें टैरिफ बैरियर्स लगा दिए। मतलब कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि फॉरेन कंट्रीज अगर इंडिया में सामान बेचना चाहती हैं तो उन्हें एक बहुत हैवी टैक्स देना पड़ रहा था। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि इंपोर्ट इंडिया में बहुत हद तक कम हो गया। तो इसका सिंपल प्रॉफिट जो हमें देखने को ये मिला वो ये था कि इंडिया में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी प्लस जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी उनको टाइम मिल गया अपने आप को सेट करने का, ताकि उनको बाहर से कंपटीशन ना आए, क्योंकि एकदम से कंपटीशन आने लगेगा तो उन्हें जल्दी में काम करना पड़ेगा। अभी उन लोग अपने सुकून से काम कर रहे थे, स्पीड तो पहले से थी लेकिन अब थोड़ा एक टेंशन भी कम था। तो इस वजह से इंडिया में एक बहुत हाई ग्रोथ हमें देखने को मिला। इसके बाद हमें ये देखने को मिला कि जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा था, इसका आउटकम भी बहुत अच्छा हो रहा था और लोगों की सेविंग भी बढ़ रही थी। मतलब आप बोल सकते हो कि सेकंड 5 ईयर प्लान ने इंडिया को पूरा एक हद तक बदल के रख दिया था इंडस्ट्री वाली एरिया। लेकिन हर चीज़ का सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता, हर चीज़ का कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो 5 ईयर प्लान में सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आ रही थी वो ये थी कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इसके सिंपल मीनिंग था कि इंडिया को फॉरेन से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही थी। तो इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज जो था वो
यूज हो गया था। तो कहीं ना कहीं इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की कमी हमें देखने को मिल रही थी। और इसके बाद बुरा पॉइंट इसका ये था कि जैसे आप भी जानते कि एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया जहाँ पर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज बहुत कम होता है। इंडस्ट्रीज में एकदम ज्यादा एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है। तो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम जो आई वो ये थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। और एक चीज मैं और आपको इसमें बता देता हूँ कि जो ये हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान है, जैसे पहले 5 ईयर प्लान में हम मेन जो हम जिनकी बात करते हैं वो के.एन. राज है, इसमें हम उनकी बात करते हैं हमारे पी.सी. महालनोबिस। इनको बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है सेकंड 5 ईयर प्लान का। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये चीजें हमारे सामने हो रही थी। तो जितने भी इस समय हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जितने लोगों ने भी सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया था, उनका कहना था कि हम एक अच्छा बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडस्ट्री भाई वहाँ ज्यादा एक्सपेंडिचर लगेगा, एग्रीकल्चर को आपको पीछे थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी किसानों को। तो इससे ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत हद तक बढ़ गया, लेकिन पूरे इंडिया में फूड शॉर्टेज हो गई, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर एरिया है कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया था। तो ये चीज हमारे सामने आ रही थी। इसके बाद जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आया, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थे सेकंड 5 ईयर प्लान से, बिल्कुल सिमिलर था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और ऐड हो गई थी कि इसको लोग जो है वो अर्बन बायस बोल रहे थे। मतलब इन शॉर्ट वो बोल रहे थे कि अर्बन एरियाज पर ज्यादा फोकस करता है, रूरल एरिया पर नहीं कर रहा है। और फिर से एग्रीकल्चर वालों बोलना था कि अब बहुत हो गया, आप इंडस्ट्री देख के रहोगे तो एग्रीकल्चर जो इंडिया का है वो एक दिन डूब जाएगा। ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा उसमें देखने को मिल रही थी। और कई लोगों का इसमें ये भी मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उन इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। मतलब जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो प्रमोट हो, बाकी प्रमोट ना हो। तो ये चीज हमारे सामने आ रही थी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु का इंडिया, बाय बाय।